आईपीओ की जो लिस्टिंग है ना, वो किन चीज़ों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वैल्यूएशन का लिस्टिंग गेन से कोई लेना देना ही नहीं होता है। जिसको पता है कि भाई मेरा शेयर इतने में बिक जाएगा, मार्केट में डिमांड होगी, वो बिक जाएगा, तो वो मैक्सिमम भाव के ऊपर बेचेगा। कितने QIBs लिस्टिंग वाले दिन हायर प्राइस के ऊपर परचेस करने आएंगे लेंसकार्ट को, इसका कोई अता पता नहीं है। तो फाइनली मंडे के दिन मतलब कल के दिन लेंसकार्ट का आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो रहा है। हो सकता है कि आप ये वीडियो लिस्टिंग वाले दिन देख रहे हो, तो अपन इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे कि लेंसकार्ट के आईपीओ के लिए अपनी लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। देखो अभी के टाइम पर ना मार्केट का सेंटीमेंट काफी ज्यादा बिगड़ चुका है और जितने भी आईपीओ हमको देखने को मिल रहे थे उनका जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम हमको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल आईपीओ का जो मार्केट है पूरा का पूरा अभी के टाइम पर खराब हो चुका है और इसके चलते हमको कहीं ना कहीं लेंसकार्ट के जीएमपी में भी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या यहां पर कोई चांस बन रहा है जिससे हम लेंसकार्ट के आईपीओ से प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर नहीं? क्या यहां पर कोई 2-3 दिन की जो रैली हमको देखने को मिलती है आईपीओ में वो आ सकती है या फिर नहीं? हो सकता है कि यहां पर हमको निगेटिव लिस्टिंग देखने को मिले, तो उससे कैसे बचना है, बेस्ट ऑप्टिमम चीज हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको आईपीओ मार्केट का एक गेम भी समझा दूंगा जिससे कि आपको आने वाले आईपीओ में थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, तो सीधा अपन आ जाते हैं। सबसे पहले अपन प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हैं। अभी के टाइम पर जो लेंसकार्ट का जीएमपी है वो आ चुका है आपका 1% के ऊपर, 1 से 2% के करीब ही आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग सोर्सेस से आप एक बार चेक कर सकते हो, आपको लगभग 1 से 2% का अभी के टाइम पर जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलेगा। अभी इसका पीक अपन समझते हैं। देखो ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था ना, एक टाइम पर 26-27% भी जा चुका था, लेकिन मैं ये तो प्राइस बैंड आने के पहले की बात थी। तो अपन जब प्राइस बैंड आ गया उसके बाद में भी हमको जो जीएमपी देखने को मिल रहा था लगभग 20 से 22% के करीब देखने को मिल रहा था। उसके बाद में फिर एक बार गिरावट देखने को मिली और मोस्ट स्टेबल जो हमको जीएमपी देखने को मिल रहा था वो था भाई 15 से 16% के करीब, और इसके इस जीएमपी के ऊपर लगभग 2 से 3 दिन आईपीओ रहा था। ठीक है, अभी एकदम से यहां पर हमको गिरावट क्यों देखने को मिली अपन उसकी बात करेंगे, उसको समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पर सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है ना वो किन चीजों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। देखो लेंसकार्ट का आईपीओ है और इसके आने से पहले क्या है, काफी ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर बात गई कि भाई वैल्यूएशन तो काफी ज्यादा महंगी है, ये है वो है। ठीक है, तो इतनी महंगी वैल्यूएशन ये डिजर्व नहीं करता है। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो था इनका 10 का। ठीक है, तो वैल्यूएशन महंगी बताई जा रही थी पी रेशियो के बेसिस के ऊपर। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा, आईपीओ मार्केट में जितनी भी कंपनीज आती है भाई, मैं जब भी अपने शेयर्स को मार्केट में सेल कर रहा हूं एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, तो अगर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मार्केट में बायर्स अवेलेबल है, कोई खरीदने के लिए तैयार है, तो मैं मैक्सिमम प्राइस उसकी लगाऊंगा, मैं बेचूंगा। ठीक है, और वैल्यूएशन का लिस्टिंग गेन से कोई लेना देना ही नहीं होता है। लिस्टिंग गेन्स किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है अपन वो समझ लेते हैं। देखो लिस्टिंग गेन्स अगर आपको चाहिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है मार्केट सेंटिमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है भाई सब्सक्रिप्शन। अगर QIBs की तरफ से सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है, धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आ गया और मार्केट कंडीशन भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, और दोनों चीजें कितनी ज्यादा मजबूत है उतनी ज्यादा यहां पर मार्केट में जीएमपी देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली उतनी ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एग्जांपल मैं समझाता हूं। देखो जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में हमको पैसा डबल वाली चीज देखने को मिली थी, मतलब प्रॉफिट हो गया, दबा के प्रॉफिट हो गया, और वैल्यूएशन का कोई अता पता नहीं था, वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो वैल्यूएशन था काफी ज्यादा था, टाटा टेक्नोलॉजीज का भी काफी ज्यादा था। ओला इलेक्ट्रिक में सेम चीज देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ना बाद में गिरा। तीनों जो कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, तीनों की वैल्यूएशन काफी ज्यादा भयंकर लेवल पे थी, लेकिन वहां पर लिस्टिंग तो पॉजिटिव हुई, उसके बाद में 2-3 दिन तक स्टॉक रैली भी किया, और इसके पीछे का रीजन सिंपल था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन और मार्केट का सेंटीमेंट उस टाइम पर काफी ज्यादा भौकाल था। तीनों ही कंपनीज के साथ में बाद में क्या हुआ, एक लिस्टिंग हुई। ये था आपका आईपीओ का बेस प्राइस, आईपीओ का प्राइस। इसके बाद में आपको पहले तो लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले, 2-3 दिन तक, 5-10 दिन तक आपको शेयर भागता हुआ भी दिखा, और उसके बाद में आपको तीनों ही शेयर में एक बॉटम राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न देखने को मिला, जहां पर इन तीनों ही आईपीओ ने अपना जो आईपीओ का प्राइस था उसको टच भी किया और वो आईपीओ प्राइस के नीचे भी आया। तो आईपीओ मार्केट कुल मिला के इस तरीके से चलता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यूएशन से। जिसको पता है कि भाई मेरा शेयर इतने में बिक जाएगा, मार्केट में डिमांड होगी, वो बिक जाएगा, तो वो मैक्सिमम भाव के ऊपर बेचेगा, वैल्यूएशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आईपीओ मार्केट में चलती है और इस चीज को पकड़ के भी हम काफी ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। पहले तो अपन लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट बनाते हैं, फिर राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न पकड़ के प्रॉफिट बनाते हैं। अभी अपन आ जाते हैं लेंसकार्ट के केस में। देखो लेंसकार्ट के केस में क्या है, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो पहले तो आपका 20x का और सब्सक्रिप्शन आ गया एंकर बुक में। ठीक है, और आगे अपन देखते हैं QIB का सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूँ लेंसकार्ट में, तो यहाँ पर आपका 40x का आ गया।
अभी मार्केट कंडीशन तो सिमिलर सी, अभी सेम मार्केट कंडीशन में बाकी आईपीओ के साथ भी अपन कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 साल पुरानी 6 महीने पुरानी चीजों से कंपेयर करेंगे ना तो हमको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। उसको अपन कंपेयर करते हैं ग्रो से। सेम चीज हमको देखने को मिली, ग्रो का भी आईपीओ का जो इशू है लगभग सिमिलर सा देखने को मिल रहा था। आपका 6,632 करोड़ का इसका इशू था, आपका लेंसकार्ट का इशू था 7,278 करोड़ का, ठीक है। यहां पर भी लगभग 50,000 करोड़ की बिड्स देखने को मिली, इससे कम थी, लेंसकार्ट से कम थी। ग्रो जिसमें पॉजिटिविटी थी, सारी चीजें मतलब लोगों को पसंद है, ठीक है। यहाँ पर 15x का आपका एंकर बुक का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में लेकिन मार्केट कंडीशन तो बिगड़ गई। अभी निफ्टी में क्या हुआ अपना वो समझ लेते हैं। एकदम से मार्केट कंडीशन में हमको बिगड़ देखने को मिला। देखो यहां पर मार्केट कंडीशन आप देख लो पहले तो, निफ्टी जहां पर 25,700 के करीब चल रही थी वो एकदम से गिरकर भाई 25,350 आ गई फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन धड़ाम से हमको सभी आईपीओस के जीएमपी में गिरावट देखने को मिलती है। तो कुल मिला के जो मार्केट नीचे आया है इसके चलते हमको जीएमपी में गिरावट देखने को मिली। अभी क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आते हैं अपन फिर से, ठीक है। तो मैं क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो जहां पर लेंसकार्ट के आईपीओ में दोनों का ही इशू सेम है, एक 6,000 करोड़ का आईपीओ, एक 7,000 करोड़ का आईपीओ, दोनों में 75% का क्यूआईबी कोटा है। 40x का ओवर सब्सक्रिप्शन पड़ता है आपका लगभग इसमें लेंसकार्ट के आईपीओ में। ग्रो में आपका लगभग 20% के करीब 20x का ही पड़ता है, 20 गुना, इधर 40 गुना, ठीक है। अब ये जो सब्सक्रिप्शन कम हुआ ना, ये इसीलिए कम हुआ क्योंकि मार्केट की कंडीशन बिगड़ गई, जीएमपी में गिरावट देखने को मिली। अगर सेम टाइम पे अगर ये चीजें होती हमको लेंसकार्ट के टाइम पर भी, जब लेंसकार्ट का आईपीओ ओपन था तब ये चीजें होती हुई दिखती, तो लेंसकार्ट में जो 40x का क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आया ना, ये नहीं आता था। मतलब क्यूआईबी ना वैल्यूएशन देखते हैं ना कंपनी का बिजनेस देखते, उतना डिटेल में नहीं देखते, क्योंकि क्यूआईबी जैसे आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो ना, प्रॉफिट बुकिंग करते हो आईपीओ आने के बाद में, वैसे काफी सारे क्यूआईबीज ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग गेन के ऊपर खेलते हैं। जो चीज मैंने सेम किया था, आपने सेम किया, आप में से काफी सारे लोगों ने सेम चीज किया होगा, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर मार्केट कंडीशन बिगड़ती नहीं तो यहां पर हमको सेम चीजें देखने को मिलती थी। तो अभी आप ये समझ लो कि मैं बोलना ये चाह रहा था कि जो 40x का हमको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था ना, ये अभी कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि ये तब पड़ा था जब मार्केट कंडीशन बढ़िया थी। लेकिन जब मार्केट कंडीशन बिगड़ गई तो यहां से 40x में से कितने क्यूआईबीज लिस्टिंग वाले दिन हायर प्राइस के ऊपर परचेस करने आएंगे लेंसकार्ट को, इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन खराब है, ठीक है। और ग्रो के केस में सेम देखने को मिलेगा। ग्रो के केस में आपको कोई भी निगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही थी, पर ग्रो का आईपीओ गिरकर आपका आ जाता है लगभग 4-5% के करीब, जहां पर लगभग 20% का ये भी जीएमपी चल रहा था। जो पाइन लैब्स का आईपीओ अभी के टाइम पर ओपन है उसमें 26% का जीएमपी था, ये गिरकर आपका 4% के ऊपर, 4 क्या भाई, ये तो 2% के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहां पर भी चीजें देखने को मिल रही है। वही पीडब्ल्यू का जो जीएमपी हमको देखने को मिल रहा था 15-20% का, पीडब्ल्यू का 4% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है फिजिक्स वाला का, ठीक है। तो पूरा का पूरा आईपीओ मार्केट अभी के टाइम पर खराब देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी अपने को करना क्या चाहिए, देखो ये चीजें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि भाई मार्केट कंडीशन बिगड़ी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आईपीओ एक लॉटरी है। पर यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट शॉर्ट हमको प्रॉफिट हो गई, क्योंकि मार्केट कंडीशन बिगड़ गई तो आपका चीजें यहां पर बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है। देखो अभी के टाइम पर जो लेंसकार्ट का विंडो खुलती है, लेंसकार्ट की विंडो खुलती है भाई, -5% यहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, और हो सकता है कि भाई +5% देखने को मिले। अभी मैं फिर भी ऑप्टिमिस्टिक इसीलिए हूँ क्योंकि अगर मंडे को हमें कोई ऐसी न्यूज देखने को मिल जाती है, आज दिन भर में, मैं तो वीडियो थोड़ा जल्दी शूट कर रहा हूँ, अगर दिन भर में ऐसी कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज आ जाती है जिससे कि कल के दिन मार्केट आराम से 25,600 के ऊपर तक चला जाए, 100-150 पॉइंट की अगर हमको रैली देखने को मिलती है, तो लेंसकार्ट के लिए भी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। जहां पर हमको 40x का और सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था क्यूआईबीज की तरफ से, वहां से हमको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो तब होगा जब पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। अगर सिमिलर सी चीजें देखने को मिलती है, 25,500 के करीब ही मार्केट चलता है, तो -5% तक का हमको यहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है, निगेटिव लिस्टिंग होने के चांसेस पूरे। लेकिन जब हमने अप्लाई किया था, मैंने भी खुद जब अप्लाई किया था, तो हमारा थॉट प्रोसेस इतना था कि मैं किस लिए आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं, किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ में हमें वो चीजें क्लियर करना होता है। अगर लेंसकार्ट कंपनी को देखते हो, उसकी वैल्यूएशन को देखते हो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो भाई मेरे पास में आईपीओ के बाद में भी मौका मिलेगा, क्योंकि महंगी वैल्यूएशन है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा। ये मैं मल्टीपल वीडियोस में आपको बोल चुका हूं, मैं ग्लोरीफाई कर रहा था सिर्फ क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन को, लेकिन अभी के टाइम पर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन काम इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अपन वो बात करते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि भाई जितना भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, अपन उसको कट कर सकते हैं लिस्टिंग वाले दिन प्री आईपीओ में, ठीक है। प्री आईपीओ में जो भी प्राइस आपको आती हुई दिखती है उससे आप निकल जाओ, ठीक है। और अगर आपको दिखता है कि मार्केट
लगभग 100 पॉइंट गैप अप देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इसको राइड होने दे सकते हो। कब तक? अगर आप ये करो कि भाई नेगेटिव 5% की लिस्टिंग है और एट द सेम टाइम आपको 100 पॉइंट से ऊपर निफ्टी में गैप अप देखने को मिलता है, तो आप पूरा दिन इसको रोक सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5% निगेटिव लिस्टिंग के बाद में जो है काफी सारा पैसा आईपीओ में फ्लो करने लगता है, क्योंकि जो लिस्टिंग के कुछ दिन तक ना, लगभग 5 से 6 दिन तक आईपीओ जो है, कंपनी जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग होती है और उस कंपनी के शेयर्स में वॉल्यूम भी जो है वो काफी ज्यादा होता है। और अगर आप ये भी रिस्क नहीं ले सकते हो, सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर हो और अगले आईपीओ में आपको पैसा लगाना है, तो आप यहाँ पर जो भी आपका आता है, अगर न्यूट्रल लिस्टिंग होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन निगेटिव लिस्टिंग भी होती है तो आप बुक करो, पॉजिटिव लिस्टिंग भी होती है तो फिर भी मैं बोलूंगा कि बुक करो। क्योंकि मेरा जो पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दे रहा था, मैंने जिस वजह से यहाँ पर अप्लाई किया था वो एक ही कारण था, वो था सिंपल से लिस्टिंग गेन का कारण। और जो भी स्ट्रेटजी और जो चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूं, ये सिर्फ लेंसकार्ट के लिए नहीं है, ये सिमिलर चीजें जाएंगी ग्रो के लिए, क्योंकि ग्रो का भी जीएमपी लगभग 3-4% का ही है, वहां पर भी हमको सिमिलर चीज देखने को मिल सकती है। फिजिक्स वाला के केस में तो भाई फिजिक्स वाला की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि अलग पांडे जी से, अलग सर से सबको प्यार है, लेकिन फिजिक्स वाला की भी वैल्यूएशन 10x है सेल्स मल्टीपल पे, लेकिन इसकी उतनी बात करेंगे नहीं, उनके पास में स्केलेबिलिटी है, वो स्केल कर लेंगे, तो लोगों को कन्विक्शन भी है, भरोसा भी है, तो ये चीजें चलती है। पर जीएमपी के हिसाब से, आईपीओ के हिसाब से यहां पर भी हमको रेड जोन देखने को मिल रहा है। सेम पाइन लैब्स में भी आपको देखने को मिलेगा, पाइन लैब्स भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इन सारी आईपीओ के लिए आप सेम चीज को अपने दिमाग में रख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वेल्थी फाइट को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।